हाय दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं जेईई मेन के 2024 और 2025 के पीवाई के। चलिए तो शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग सिस्टम PCl5 gas gives PCl3 gas plus PCl2 gas at equilibrium upon addition of xenon gas at constant temperature and constant pressure. The concentration of the ये इसमें हमें दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है ये PCl5 वाली जो कि इक्विलिब्रियम पर है और उसमें हमने जीनोन गैस ऐड की है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है ना। जब हम जानते हैं ली चाटलियर के अकॉर्डिंग जब कांस्टेंट प्रेशर पर जब कोई रिएक्शन होती है तो जब उसके अंदर अगर इनर्ट गैस हम ऐड करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में गैस के मोल ज़्यादा हैं। सो गैस के मोल अपनी प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है, मतलब इधर साइड अपने गैस के मोल ज़्यादा हैं और इधर कम है। सो रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। सो इसमें रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड, तो PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब रिएक्शन आगे की तरफ चलेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा मतलब PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और Cl2 की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जबकि PCl5 की कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में PCl5 विल इंक्रीज, ये गलत है, PCl5 डिक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्शन साइड है, और PCl3 विल इंक्रीज, हाँ ये सही है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो PCl3 विल इंक्रीज। एंड सी ऑप्शन है अपना Cl2 विल डिक्रीज, ये गलत है, Cl2 भी इंक्रीज करेगा, और PCl5, PCl3 एंड PCl2 विल कांस्टेंट नहीं रहेंगे, कंसंट्रेशन चेंज होगी इनों की। सो अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ये हमें रिएक्शन दी है CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स CH3OH गैस। आगे है इसमें, अगर 0.1 मोल ऑफ CO along with catalyst is present in a 2 decimeter cube flask maintained at 500 degree Kelvin, hydrogen is introduced into the flask until the pressure is 5 bar and 0.04 mole of methanol is formed. देन ये हमसे पूछा है KP इज, तो यहाँ पर हमें KP की वैल्यू बतानी है नियरेस्ट इंटीजर के उसमें, और हमें दिया हुआ है कि जो एज्यूम ये और हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि मिथेनॉल ही प्रोडक्ट बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है इसके अंदर, और जो सिस्टम है वो आइडियली बिहेव कर रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स CH3OH गैस। इसमें हमें बोला है कि 0.1 मोल ऑफ CO along with catalyst is present in a 2 लीटर, ये डेसीमीटर क्यूब 2 लीटर ही है, फ्लास्क मेंटेन एट 500 डिग्री केल्विन। तो हमसे बोला है कि 0.1 हमने इसका लिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन का हमें बताया नहीं है तो हम उसको A मान लेते हैं, A कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल मान लेते हैं, और फिर बोल रहा है हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क अंटिल द प्रेशर इज 5 बार, और इसमें हमें इक्विलिब्रियम प्रेशर दे दिया है P टोटल एट इक्विलिब्रियम, जो कि हो जाएगा अपना 5 बार, और
यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंड 0.04 मोल हम अपने यहाँ पर बन रही है, मतलब इनिशियली ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 माइनस अल्फ़ा, ऐसे ही इसकी a माइनस 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर बनेगा अल्फ़ा। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी हुई है मिथेनॉल की, जो कि है 0.04 मोल। तो अल्फ़ा अपना आ जाएगा 0.04 मोल। सो यहाँ से हम Kp हमें निकालना है, तो Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं एक बार। Kp इक्वल्स टू मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल CH3OH अपॉन एन टोटल इंटू इसका पार्शियल प्रेशर इसका टोटल प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO गैस अपॉन एन टोटल इंटू पार्शियल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एन टोटल और टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना मैं क्या क्या लिखा हुआ है ये? एक बार दिखाओ। ये जो है यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, और ये जो है अपना यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO गैस, और ये जो है ये स्क्वायर है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, P स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। सो अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे टोटल मोल चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन के मोल भी नहीं पता हमें, हाइड्रोजन के मोल भी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला हमसे आइडियल बिहेवियर है, तो हम आइडियल इक्वेशन लगाकर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले हाइड्रोजन के। सो देखो P पार्शियल प्रेशर PV इक्वल्स टू nRT। हमें किसी का पहले पार्शियल प्रेशर भी नहीं बता रखा, मतलब पहले इक्विलिब्रियम से पहले हाइड्रोजन का प्रेशर भी हमें पता नहीं, हमें सिर्फ पता है तो टोटल प्रेशर पता है एट इक्विलिब्रियम। तो हम टोटल मोल निकालेंगे, उससे टोटल मोल निकलेंगे। तो टोटल P टोटल इंटू V इक्वल्स टू एन टोटल RT। तो एन टोटल यहाँ से निकल जाएंगे। P टोटल कितना है? 5 बार, 5 इंटू आर की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर बार में ही हमें उसकी यूनिट देखने को मिल जाएगी, लीटर बार। सो हमें यूनिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2 लीटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आर की वैल्यू दी है हमें 0.08 इंटू टी की वैल्यू है 500। सो यहाँ से आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/8 इक्वल्स टू एन टोटल। सो एन टोटल आ गया अपना आ जाएगा 0.25 आ गया अपना एन टोटल। अब यहाँ से हम देख लेते हैं टोटल मोल करके, इधर से एक एन टोटल की इक्वेशन निकाल देते हैं। एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब CO गैस का मोल्स एट इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन गैस के मोल एट इक्विलिब्रियम, और मिथेनॉल के मोल एट इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम पर? एट इक्विलिब्रियम CO के मोल हैं इतने, ठीक है, और हाइड्रोजन के मोल हैं इतने, और मिथेनॉल के मोल हैं इतने, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.1 माइनस अल्फ़ा प्लस A माइनस 2 अल्फ़ा, यहाँ पर प्लस
अल्फ़ा अल्फ़ा। सो यहाँ से हम निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, जो कि है 0.04। सो यहाँ पर 0.04 हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04 माइनस हो जाएगा 0.1 में से, तो 0.06 प्लस अल्फ़ा माइनस 0.2 टाइम हो जाएगा अल्फ़ा का, तो 0.08 प्लस 0.04 इक्वल्स टू एन टोटल। एन टोटल हमें पता है कितना है, 0.25। तो इससे हम ए निकाल देंगे, ये सॉरी ए है, यहाँ पर ए है, तो ए यहाँ से अपना निकल जाएगा, जो कि है अपना हाइड्रोजन के मोल इनिशियली कितने थे। ए की ए जो है सॉरी ए जो है वो है इनिशियली हाइड्रोजन के मोल जो है। तो यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएगा ये 0.02 सॉरी 0.02 प्लस ए सॉरी ए इक्वल्स टू 0.25। सो ये इधर जाएगा 0.25 से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा ए इक्वल्स टू 0.23। सो हमें इनिशियल हाइड्रोजन के मोल मिल गए हैं, तो कितने हैं, अब हमें इनिशियल हाइड्रोजन के मोल मिल गए हैं, तो हमें इक्विलिब्रियम पर भी हाइड्रोजन के मोल मिल जाएंगे। NH2 एट इक्विलिब्रियम हम निकाल लेंगे अब इससे, ये वाली इक्वेशन लगा के A-2 अल्फ़ा, तो ए हमें पता है 0.23 है और अल्फ़ा हमें पता है 2 इंटू अल्फ़ा हमें पता है 0.04। सो ये हो जाएगा 0.23 माइनस 0.08, तो यहाँ से आ जाएगा 0.15 एन टोटल। सो अब हमें एन टोटल मिल गया, हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम पर भी मिल गए, तो अब हम अपनी इस वाली इक्वेशन में इन सबको पुट कर देते हैं और अपनी वैल्यू आ जाएगी। सो देखो, मिथेनॉल के मोल 0.04 इंटू प्रेशर अपना 5 atm था, अपॉन एन टोटल कितना है 0.25, और अब यहाँ पर हम लिखते हैं उसका CO के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0. यहाँ पर CO के मोल हो जाएंगे अपने यहाँ पर हो जाएगा 0.1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6, 0.06 अपॉन एन टोटल 0.25 इंटू इसका प्रेशर 5 अपॉन हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम 0.15 अपॉन टोटल मोल 0.25 इंटू प्रेशर, टोटल प्रेशर का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2 है ना, तो इसका स्क्वायर रखेंगे। सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.25 से 0.25 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको डेसिमल हटा देंगे, दोनों नीचे सेम है, नीचे ऊपर दोनों सेम है, तो 4/6 इंटू यहाँ पर भी हम डेसिमल हटा देंगे, दोनों स्क्वायर में ही है, सो सिंपल हो जाएगा 25 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा अपना KP। इसको सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा 2/3 इंटू, इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा 5/5 25/15 का स्क्वायर होता है अपना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, यानी कि 1/19 सॉरी 1/9, ये 1/9 हो जाएगा, 90 नहीं 9, 1/9, तो KP आ जाएगा 2/3 इंटू 9 इक्वल्स टू KP, यानी कि 2/27। आंसर किस तरह से दिया हुआ है,
ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसका मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर 2/27 ये हो जाएगा 0.074। यहाँ पे हमें वैल्यू जो दी गई है वो 10⁻³ में दी हुई है। तो इसी फॉर्मेट में हम ला के देखते हैं इसको। तो 74 × 10⁻³ यह आ जाएगा अपना आंसर KP। हाँ, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें हाइड्रोजन के मोल भी निकालने हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, पर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसमें इनिशियल मोल निकालने हैं, टोटल मोल निकालने हैं और फिर पार्शियल प्रेशर रख के काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A vessel at 100,000 Kelvin contain carbon dioxide with a pressure of 0.5 atm. Some of carbon dioxide is converted into carbon monoxide on addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then Kp. सो हमें यहाँ पर वर्ड्स में एक रिएक्शन बता दी है जो कि है CO2 प्लस कार्बन जो कि सल्फ ग्रेफाइट है जो कि सॉलिड होता है, गिव्स CO2। ये रिएक्शन बनेगी जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। इसने बोला है जो इनिशियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है 0.5 और सॉलिड लिया है तो इसका तो प्रेशर डिफाइन नहीं है और नेग्लिजिबल होता है मतलब। और ये दे रहा है प्रोडक्ट, इनिशियली प्रोडक्ट तो ज़ीरो ही है खैर। तो ये हो गया T=0 पर और T= इक्विलिब्रियम पर अपना हो जाएगा 0.5 माइनस अल्फ़ा। प्रेशर में भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर P टोटल एट इक्विलिब्रियम हमें दिया हुआ है 0.8। P टोटल एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इन सबका जो भी गैसियस चीज़ें यहाँ पर उन सबका ऐड कर करके मतलब 0.5 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू इक्वल्स टू 0.5 प्लस अल्फ़ा। एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 0.3, ठीक है ना। तो अब हम KP हमें निकालना है, तो KP का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। KP इक्वल्स टू यहाँ पर इक्वेशन में देखते हैं अल्फ़ा अपॉन एन टोटल, सॉरी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है तो फिर हम क्यों ही नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लें, तो इसको कैंसिल कर दे, इसको हटाओ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होगा बस, ग्रेफाइट का नहीं होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकाल दिया, तो यहाँ पर हम टोटल प्रेशर भी निकाल ले देंगे जो कि हो जाएगा 2 × 0.3 जो कि हो जाएगा 0.6 के बराबर। तो 0.6 का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रेशर, इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा जो कि होगा 0.5 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.2। तो 0.2 आ जाएगा 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2
36/0.2। सो एक डेसिमल से एक डेसिमल, तो यह हो जाएगा 1.8 kp। सो 1.8 दिख रहा है हमें डी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रोसीड करेक्टली बाय, प्रेडिक्ट करेक्टली बाय। तो इसमें हमें एक रिएक्शन दे दी है, तो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम इसमें अटेन हो रहा है, तो कौन सा ग्राफ जो है वो सही से प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन से HI बन रहा है, यानी कि इनिशियली हमने क्या लिया होगा, हाइड्रोजन और I2। तो इनिशियली हाइड्रोजन और I2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर इक्विलिब्रियम पर वो थोड़े कम होते गए होंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई होगी, और इक्विलिब्रियम पर आने के बाद उनकी कंसंट्रेशन तब कांस्टेंट हो गई होगी। तो ऐसा कौन से उसमें दिख रहा है यहाँ पर, पहले में देखते हैं हाइड्रोजन और I2 और HI सभी इनिशियली कुछ वैल्यू थी, चलो इसकी 0 है, इसकी कुछ थी, इसकी कुछ थी, पर ये बढ़ रही है। पर ऐसा थोड़ी ना बढ़ेगी, थोड़ी ना H2 की कंसंट्रेशन थोड़ी ना बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इस तरह से, और बी ऑप्शन में भी I2 की भी कंसंट्रेशन घटेगी, बढ़ेगी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी, क्योंकि हाइड्रोजन की इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है अपना, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घट रही है फिर कांस्टेंट हो गई, I2 की कंसंट्रेशन घट रही है फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और HI की कंसंट्रेशन इनिशियली 0 थी पर वो थोड़ी बढ़ेगी एंड देन वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दी हुई है एक, ये Kp दिया हुआ है, डेल्टा G नोट हमसे पूछा है इस रिएक्शन को किलो जूल में, तो ये हो जाएगा डेल्टा G नोट इक्वल्स टू माइनस 2.303 R की वैल्यू हम लेंगे 25/3, T की वैल्यू 298 इंटू लॉग Kp डाल देंगे हम 2.47 इंटू 10 की पावर -29। सो यहाँ से अपना कैलकुलेशन करके आ जाएगा 163 किलो जूल, ये आ जाएगा अप्रोक्स। सो आंसर हो जाएगा अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन एट 300 Kelvin K equals to 10, then delta G naught for the same reaction is, डेल्टा G नॉट हमसे पूछा है, जो कि हमें पता है डेल्टा G नॉट होता है डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K। तो इसको हम डेल्टा G हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसको हम ln को लॉग में लिख लेते हैं, -2.303 इंटू R, 8.3 इंटू 8.3 को 25/3 लिख लेंगे, 25/3 इंटू 300 इंटू लॉग K की वैल्यू अपनी क्या है 10, तो ये तो 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो 100 इंटू 25 इंटू 23 2.303, ये आ जाएगा अपना आंसर, जो कि होगा 230 इंटू 25, जो कि हो जाएगा डेल्टा G हो जाएगा अपना 5750। ये हमें किलो जूल में निकालना हमने, पर यहाँ पर जूल पर मोल में निकाला है, तो यहाँ पर किलो जूल में हो जाएगा
57.5 इंटू 10 की पावर -1, तो 57.5 आना चाहिए इसके लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज Kc इक्वल्स टू 4.9 इंटू 10 की पावर -2, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी है और उसका Kc हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी है जिसका Kc हमसे पूछा है। सो सेकंड वाली का Kc निकालना है, तो हम देखते हैं किस तरह से हम पहली वाली रिएक्शन को अरेंज करें ताकि वो जो सेकंड वाली अपनी ये वाली रिएक्शन है इससे मैच कर जाए। सो यहाँ पर SO3 इधर SO3 है, और जबकि सेकंड वाली में प्रोडक्ट साइड SO3 है, तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इन्वर्स में पहुंच जाता है। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो इस रिएक्शन को हम उल्टी करके लिखते हैं एक बार। तो उल्टी होकर हो जाएगा ½ O प्लस SO2 गिव्स SO3। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो जाएगा, Kc ये वाला Kc इसके इन्वर्स में पहुंच जाएगा। और अभी भी ये सेम नहीं बनी, मतलब इसको अभी हमें थोड़ा और मॉडिफाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें इधर चाहिए 2SO3, प्रोडक्ट साइड 2SO3 चाहिए, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अब ये हमारी ये वाली जो रिएक्शन जो हमने बनाई है ये अब इससे मैच कर रही है। अब जब हम किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फैक्टर से वो फैक्टर उसकी पावर में चला जाता है। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें इसका इक्विलिब्रियम 2 के फैक्टर से इसकी पावर बढ़ जाएगी इक्विलिब्रियम की। सो ये आ जाएगा 1/Kc²। तो अब इसका इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इक्वल्स टू ½ Kc², जो कि हो जाएगा, हमें वैल्यू दी है 4.9 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4.9 तो ये अप्रोक्स हो जाएगा। तो इसको 50 मान लेते हैं, इसको भी 50 मान लेते हैं, 2 0 से कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा, 25 से 4 हुआ, तो 400 के आसपास आना चाहिए, 400 के आसपास, मतलब ये वैल्यू दिख रही है हमें। तो हम सेकंड पे चलते, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ Kp/Kc फॉर द रिएक्शन। हम जानते हैं Kp इक्वल्स टू Kc/RT होता है, एन डेल्टा Ng की पावर। ये इक्वेशन होती है जो इनको को रिलेट करती है। तो अब देखते हैं Kp/Kc हमसे पूछा है, तो RT की पावर डेल्टा Ng यहाँ पे निकाल लेंगे हम। सो प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड 1 + ½ यानी कि 1.5 और इधर 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1.5 यानी कि 0.5, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू रखेंगे हम, डेल्टा Ng Kp/Kc इक्वल्स टू RT, डेल्टा Ng क्या है, -½ लिख देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा Kp/Kc इक्वल्स टू 1/RT की पावर ½ को हम रूट में भी ले सकते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द
Given hypothetical reaction, the equilibrium constant are as follow. The equilibrium constant for the reaction this. यहाँ पे कुछ 3 रिएक्शन दिए हमें और इनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं और हमसे एक चौथी रिएक्शन दी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है x से w। तो हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, रिएक्टेंट हमें चाहिए x और फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए w। तो हम इनों को ऐसे अरेंज करेंगे कि सिर्फ रिएक्टेंट में x बचे और प्रोडक्ट में w बचे। सो यहाँ पर x टू y दे रहा है फर्स्ट रिएक्शन में x टू y जा रहा है और सेकंड रिएक्शन में y टू z जा रहा है और थर्ड रिएक्शन में z टू w जा रहा है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन से y जा रहा है तो इसके यहाँ से इसको अगर हम ऐड करेंगे रिएक्शन को तो इसके रिएक्टेंट से इसका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा और जब हम सेकंड वाली रिएक्शन को थर्ड वाली के साथ ऐड करेंगे तो इसका रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम अगर इन तीनों को ऐड कर दें, तीन रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमारी डिज़ायर्ड रिएक्शन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनों के इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, मतलब इनों के K1 इंटू K2 इंटू K3 करेंगे तो ये आ जाएगी हमें जो चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस वाली रिएक्शन के लिए आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 विच इक्वल्स टू 8। तो आंसर अपना 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a certain thermodynamic reaction at temperature 400 डिग्री केल्विन डेल्टा H मतलब एंथैल्पी जो है वो 77.2 किलो जूल पर मोल है और जो एंट्रोपी है वो हमें दी हुई है 122। सो लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा है तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस RT ln Q या ln K हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। तो इसको लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो -2.303 RT log K ये हो जाएगा डेल्टा G के बराबर, G नोट के बराबर एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा G जो है यहाँ पर हमें डेल्टा G की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा G हो जाएगा डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। तो डेल्टा G को हम यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा H तो यह हो जाएगा 77.2 इंटू 3 माइनस 400 इंटू 122 हो जाएगा 884 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3 माइनस 77.2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 28.4 इंटू 10 की पावर 3 आ गया डेल्टा G। हमें यहाँ से log K निकालना है। log K में हम डेल्टा G की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 28.4 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे 0.0 देखो और क्या है R यहाँ पर
8.3 लेंगे हम, क्योंकि जूल में है तो यहाँ पर आर की वैल्यू भी जूल में लेंगे। 8.3 इंटू टी कितना है 400 इंटू log के, तो यहाँ से हो जाएगा 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और 8.4 इंटू 10 अपॉन 2.303, ये सब माइनस में होगा, इंटू 8.2 अपॉन 4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द केसी का एक्सप्रेशन बताना है हमें। केसी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Fe की कंसंट्रेशन, FeSO की कंसंट्रेशन अपॉन Fe3+ की कंसंट्रेशन इंटू SCN- की कंसंट्रेशन। तो ये आ जाना चाहिए इसका एक्सप्रेशन कौन से मैच हो रहा है, आई थिंक पहले से मैच हो गया है, तो आंसर अपना फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल। रिएक्शन दी हुई है हमें, यूजिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ये है, और हमसे बोला है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन में जो दिया हुआ है कौन सा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन में है रिमूवल ऑफ O2। अगर O2 को हम रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बी ऑप्शन में है रिमूवल ऑफ O2 करेंगे, अगर हम यहाँ से O2 हटाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो दूसरा देखते हैं, थर्ड ऑप्शन एडिशन ऑफ O2, अगर O2 को एडिशन करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखें तो एडिशन ऑफ Fe2O3, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि Fe2O3 जो है सॉलिड है तो उसके एडिशन से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स 2N2O2 गैस Kp equals to 0.492 atm at 300 Kelvin. Kc for the reaction at same temperature is। तो हमें यहाँ पर Kp दे रखा है, Kc टेम्परेचर दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है और रिएक्शन हमें दी हुई है। तो यहाँ पर Kp और Kc में रिलेशन होता है अपना Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले हम यहाँ पर डेल्टा Ng निकाल देते हैं। डेल्टा Ng होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा डेल्टा Ng इक्वल्स टू 1, प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 1 है। सो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। Kp कितना है 0.492 इक्वल्स टू Kc इंटू R कितना है 0.082 इंटू 300, तो ये हो जाएगा
यह आ जाएगा 0.492 अपॉन 0.082 इंटू 300 इक्वल्स टू के सी। तो के सी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 0.02। तो आ जाएगा यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस टर्म्स में इसके इस फॉर्मेट में लिखेंगे अगर तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। तो 2 आना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन अपना, A gas gives B gas plus half C/2 gas. The correct relationship between Kp alpha and equilibrium pressure P. तो रिएक्शन दिए हुए और Kp हमसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ Kp अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर के टर्म्स में। सो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पहले रिएक्शन लिख लेते हैं अपनी। A gives B प्लस C/2 हाफ। सो यहाँ पर इनिशियल मोल हमें दिए हुए नहीं है, तो स्टोकियोमेट्रिक के हिसाब से ही हम इसको ले लेंगे। इनिशियली 1 0 0 एट इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर इसका x, यहाँ पर x/2 और यहाँ पर हम Kp की वैल्यू लिख के देखते हैं क्या बनेगा। Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ A के मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स अपॉन एन टोटल लिख लेता हूँ मैं, और एन टोटल यहाँ से निकल जाएंगे जो कि हो जाएगा एन टोटल इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस x/2। अभी मैं सिंपली एन टी ही लिख देता हूँ एन टोटल के लिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू x अपॉन एन टोटल। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी प्रेशर भी आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम पर, जो टोटल प्रेशर है वो जो कि P दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल्स टू हाफ x एन टोटल इंटू P की पावर हाफ। नहीं, ये आ जाएगा सिर्फ इतना ही। हाँ, तो यहाँ पर हम Kp में रखते हैं Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B x/NT P इंटू 1 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है x/NT इंटू P की इनों की पावर सबकी हाफ अपॉन 1 माइनस अपॉन एन टोटल इंटू प्रेशर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा, एक एन टोटल से एक एन टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा x इंटू एक्स की पावर हाफ P की पावर हाफ अपॉन एन टोटल की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स। सो अब यहाँ पर हम एन टोटल की वैल्यू रखेंगे जो कि है ये, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 P की पावर हाफ, सो 1 माइनस एक्स इंटू एन टोटल की वैल्यू क्या है 1 प्लस x/2 और इसकी पावर है हाफ। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में एक्स की सी के जो मोल हैं वो भी हाफ ही आएंगे, तो सॉरी मैं यहाँ पर हाफ डालना भूल गया, हाफ यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हाफ लिख दीजिए ये वाला, और यहाँ पर भी, और आगे हम यहाँ पर भी एक हाफ लिखा जाएगा, 1/2 लिख दूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर भी हाफ नहीं 1/2 सो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आके
और सिंप्लीफाई करता हूँ इसे। x इक्वल्स टू x की पावर 3/2 p की पावर हाफ 2 की पावर हाफ मतलब रूट टू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो 2 प्लस एक्स बाय 2 की पावर हाफ ही रहेगी तो उसको अगेन रूट 2 लिख लेता हूँ मैं, हाफ। सो यहाँ से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के पी आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 पी की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स की पावर हाफ। सो ये आ जाएगा अपना आंसर। और आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है अपना फर्स्ट ऑप्शन से अपना आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टेम्परेचर कंपाउंड ए बी गैस डिसोसिएट एज having degree of dissociation x small compared to unity, the correct expression for x in terms of kp and p। सो हमें एक रिएक्शन दी हुई है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछी है kp एंड प्रेशर के टर्म्स में, सो यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास, ये रिएक्शन है सॉरी। सो यहाँ पर हम kp का एक्सप्रेशन लिखे हैं, kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। एंड यहाँ पर हमें मोल फ्रिक्शन के टर्म्स में लिखना होगा इसको, पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रिक्शन के टर्म्स में लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन टोटल मोल्स और इनों के कोरस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। ए बी रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले मैं, इट गिव्स ए बी प्लस हाफ B2। सो यहाँ पर एज्यूम के यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है स्टोकियोमेट्रिक के बराबर, यहाँ पर 0, इनिशियली टाइम 0 पर है, एट टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर x, यहाँ पर हाफ x। सो एन टोटल जो आएगा अपना हो जाएगा 1, यहाँ पर इनको सबको सम कर देंगे, आ जाएगा हाफ x, 1 प्लस हाफ x। तो अब यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर इनों के कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का हो जाएगा x अपॉन टोटल मोल्स, एंड टोटल में लिख देता हूँ मैं अभी बस, इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 का हो जाएगा x अपॉन हाफ x अपॉन एंड टोटल P टोटल। इसी तरह से हम पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं AB2 का हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एन टोटल इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो अब हम KP में ये वैल्यू पुट करेंगे, सो AB की वैल्यू अपनी x अपॉन P टोटल अपॉन एन टोटल इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 हाफ x अपॉन एन टोटल इंटू इसकी पावर हाफ अपॉन में पार्शियल प्रेशर AB2 का एट इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा अपना 1 माइनस एक्स अपॉन एन टोटल इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सो इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एन टोटल एक यहाँ से एक एन टोटल कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर बचेगा x इंटू एक्स को यहाँ पर अलग लिख देते हैं हाफ, यहाँ से बाहर निकाल के हाफ
एन टोटल इंटू पी, इसको एन टोटल को भी इसमें से बाहर लिख लेते हैं, एन टोटल की पावर भी हाफ ही है यहाँ पर, इंटू पी टी अपॉन 2 की पावर हाफ इक्वल्स टू के पी। सो पी टोटल अपॉन 2 की पावर हाफ को हम इधर भेज देंगे के पी साइड, के पी इंटू 2 अपॉन पी टोटल की पावर हाफ इक्वल्स टू एक्स की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 1 प्लस हाफ यानी कि 3 अपॉन 2 अपॉन एन टोटल। एन टोटल को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी मैंने यहाँ पर अभी ये 1 माइनस एन भी नहीं लिखा था, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 भी आ जाएगा, n माइनस एक्स, सॉरी n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस एक्स इंटू टोटल मोल्स कितना निकाला था हमने, यहाँ पर निकाला था 1 प्लस 1/2x। सो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वो कंपेरेटिवली यूनिटी से कम है, यानी कि बहुत कम है, और हाँ इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसकी पावर हाफ, तो x क्या हो जाएगा, x को अप्रोक्सीमेटली हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी, तो x क्यूब अपॉन 2 अपॉन 1 ही बचेगा उधर से आगे, और यहाँ पर जाएगा के पी, सॉरी के पी 2 का स्क्वायर, इसका के इधर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो 2 अपॉन के पी स्क्वायर अपॉन पी 2, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये 2/pt आ जाएगा, और इधर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 बची, x की पावर 3 बची, तो वो इधर आ जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा, तो 2 के पी स्क्वायर अपॉन पी टोटल अंडर क्यूब रूट। सो आंसर आ जाएगा अपना, इसको मैच कर लेते हैं, के पी इक्वल्स टू, सॉरी एक्स इक्वल्स टू ये √3 के पी अपॉन के पी स्क्वायर अपॉन पी, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है हमें, और इक्वेशन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X2Y गैस विद इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन X2Y गिव्स X2 गैस प्लस हाफ Y2। ये जो रिएक्शन है सेम है, मतलब इसका सेम फॉर्मेट है दोनों का, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों रिएक्शन जो है ना सेम है, तो इनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर अपना था कि 2 के पी स्क्वायर अपॉन 2 अंडर क्यूब रूट, तो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द इक्विलिब्रियम, इसमें रिएक्शन दी हुई है हमें, CO गैस प्लस 3H2O गैस गिव्स CH4 गैस प्लस H2O गैस। इसमें बोला है, इफ़ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड्स, मतलब इसको डबल कर दिया, प्रेशर को अपना 2 फोल्ड कर दिया, मतलब डबल कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन हमसे पूछा है कि क्या होगा अगर हमने प्रेशर को डबल कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन में देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज सिंस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। सी ऑप्शन अपना गलत है। और डी ऑप्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड, हाँ अनचेंज रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि वो अनचेंज रहेगा, बट ये जो इसमें रीज़न सा दे रखा है ये गलत है। अपने दो ऑप्शन और देख लेते हैं, ए और बी। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, प्रेशर बढ़ाने पर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में गैस के मोल कम है। सो देखते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, रिएक्टेंट साइड इस वाले 3 और 1, तो इधर आ जाएगा अपना रिएक्टेंट साइड 4 मोल हो जाएंगी, और रिएक्टेंट साइड अपना आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड एक ये, तो रिएक्टेंट साइड अपने 4 आ जाएंगे और प्रोडक्ट साइड अपने 2 आ जाएंगे। सो डेल्टा एन जी आ जाएगा इसमें, डेल्टा एन जी जो होता है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है अपना यहाँ पर 2, एंड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 4, तो यह आ जाएगा -2। सो अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जो है वो मोल गैस के पार्टिकल कम है, तो बी ऑप्शन अपना सही है। इसमें जैसे हम प्रेशर ऑप्शन नंबर 1 देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो कंसंट्रेशन है जब हम आइडियल गैस में PV = nRT होता है, जब जैसे हम ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें कांस्टेंट है, और जो प्रेशर है हमने वो बढ़ा दिया 2 टाइम कर दिया, तो यहाँ पर इस वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा अगर, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज, दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेट, ये भी अपना ए ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है ए एंड बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई ये रिएक्शन हो रही है। इफ़ प्रेशर बीइंग द टोटल प्रेशर, ये P हमें दे दिया टोटल प्रेशर, एंड Kp इज़ द प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एट इक्विलिब्रियम। सो हमें यहाँ पर दिया हुआ है टोटल प्रेशर और Kp की वैल्यू दे दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे दिया है। सो ऑप्शन देखते हैं। इफ़ P वैल्यू इज़ एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू Kp अल्फ़ा = 1, तो ये हमसे बोल रहा है ऑप्शन 1 में, अगर P की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई है, जो प्रेशर है उसको एक्सट्रीमली हाई है कंपेयर टू Kp, देन जो अल्फ़ा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। हम Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। Kp = पहले रिएक्शन लिखते हैं इसकी, रिएक्शन से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। A गिव्स रिवर्सिबली B गैस प्लस C गैस, गैस नहीं लिख रहा मैं, समझ लेना सभी गैस हैं इसके अंदर। सो लेट अज्यूम कि हमने जो A की कंसंट्रेशन इनिशियल ली थी वो
इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा इधर इसकी एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा अल्फ़ा, इसका हो जाएगा अल्फ़ा। सो इक्विलिब्रियम के पी हम लिखेंगे इसका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सॉरी, पहले हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, इसके पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। सो यहाँ पर एंड पहले हम पार्शियल प्रेशर में हमें क्या क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ पहले हम यहाँ पर के पी लिखेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी अपॉन एन टोटल इंटू टोटल प्रेशर पी टोटल। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू पी टोटल। ऐसे ही हो जाएगा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम अपॉन एन टोटल एंड पी टोटल। सो हमें यहाँ पे एन टोटल चाहिए और इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स तो हम इसी को एज्यूम कर लेंगे कि अल्फ़ा जो है वही नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले एन टी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, सिंपली ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस अल्फ़ा, ये आ गया एन टोटल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालते हैं पहले, बी इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा पी टोटल, ठीक है। पी सी हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा पी टोटल, सेम ही हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर इसके मोल है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल। सो हमारे पास आ गया पार्शियल प्रेशर भी आ गया इन होगा सभी का। तो हम के पी की वैल्यू में इसको डालते हैं, के पी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सो अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल भी है, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा पी टोटल अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, एक ही बात होगी, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी टोटल। सो एक पी टोटल से एक पी टोटल कैंसिल हो जाएगा एंड एक 1 प्लस अल्फ़ा से एक 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना बचेगा, यहाँ पर इसको अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, अल्फ़ा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ से अपना के पी आ जाएगा, के पी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर पी टोटल अपॉन, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आ जाएगा के पी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अपना एक्सप्रेशन। अब इसमें हम इसको मैच करते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, के पी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ प्रेशर वैल्यू इज़ एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू के पी देन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ये बोल रहा है कि अगर टोटल प्रेशर जो है
उसको एक्सट्रीमली हाई कर दिया जाए, मतलब इसको अगर एक्सट्रीमली हाई कर दिया जाए तो इसके कंपैरिजन में सो अल्फ़ा जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन से, अगर प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई कर दिया, अल्फ़ा अगर 1 रख दें हम यहाँ पर हम इस तरह से देखें, अल्फ़ा अगर 1 रख दिया जाए सो 1 - 1 स्क्वायर अपॉन 1 PT, सो ये हो जाएगा 1 से 1 0, सो 1 P टोटल। अगर 1 हो जाएगा यहाँ पर तो Kp की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, मतलब समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर Kp की वैल्यू कम नहीं होगी, मतलब वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये गलत, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, व्हेन प्रेशर इंक्रीज अल्फा डिक्रीज। यहाँ पर देखते हैं जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो Kp जो है, Kp तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा सो अल्फा डिक्रीज करेगा, अल्फा डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होगा। ऑप्शन बी इसको बाद में देखते हैं, ये ठीक सा लग रहा है। सी देखते हैं, इफ Kp वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू P, अल्फा बिकम मच लेस देन यूनिटी। अगर हम अल्फा को बहुत कम समझ लें, यानी कि इसको यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, अगर बहुत कम है तो यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर P टोटल इक्वल्स टू Kp। Kp मच देन Kp इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। एक्सट्रीमली हाई जब होता है जब ये अल्फ़ा जो है 1 हो जाता, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू पे हो जाता, तो सी ऑप्शन गलत है। व्हेन प्रेशर इंक्रीज अल्फ़ा इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज अल्फ़ा इंक्रीज, तो Kp दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं, वो थोड़ी, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अल्फ़ा डिक्रीज करेगा, ये बोल रहा है वो, नहीं, व्हेन प्रेशर इंक्रीज अल्फ़ा इंक्रीज, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अल्फ़ा इंक्रीज करेगा, ये गलत है। नहीं तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा ना, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अल्फ़ा को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।